नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही ख़ास पर्व जो दीपावली के पहले आती है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस कैसे मनाएँ, क्या समय रहने वाला है, कौन से ख़ास उपाय करें कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर पर वास करने लगे? कौन से ऐसे उपाय धनतेरस पर आपको करने चाहिए? क्या-क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए? कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल नहीं करेंगे? तो तमाम तरह की चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। एस्ट्रो पूर्णिमा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम सब मिलकर आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना माँ काली से करिए। तो चलिए बात करते हैं कौन सा विशेष उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए। कब है धनतेरस? धनतेरस का दिन शनिवार को पड़ा है। शनिवार को केवल धनतेरस ही नहीं, काफ़ी सारे योगों को लेकर आ रहा है, जैसे कि शनि प्रदोष। प्रदोष जब भी शनिवार को पड़ता है उसे हम शनि प्रदोष कहते हैं। बहुत सारे उपाय शनि के हम इस दिन कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय मंगल के भी हम इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो वो आएगा 9, जो अगेन मंगल का अंक है, तो बहुत सारी एनर्जीज लेकर आने वाला है। शनिवार के दिन कई सारे उपाय, साथ में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और धन समृद्धि आए। तो क्या करना चाहिए, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो आशा करती हूँ अभी तक आपके घर की साफ सफाई तो हो गई होगी, नहीं हुई है तो अभी भी आप कर रहे होंगे। तो ये दीपावली के पहले तक तो चलती ही रहती है। घर में रंग हुआ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छे से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव करिए, गुलाब जल का छिड़काव करिए, इत्र का छिड़काव करिए, घर को सुगंधित बनाइए। अपने चौखट को साफ करें, अपने दरवाजे को साफ करें, अपने शू रैक को साफ करें। जितनी अलाए बलाए, जितनी खराब पुराने फटे पुराने कपड़े आपके घर पर है, सबको बाहर निकालिए। धनतेरस वाले दिन सवेरे उठना है, उठकर स्वच्छ होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। पीला बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन है, ब्लू का भी पहन सकते हैं, लेकिन येलो इज बेस्ट। इसके अलावा सफ़ेद रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। सवेरे उठकर नहाने के बाद आपको अपने घर पर गौमूत्र का पोछा ज़रूर लगवाना है आज के दिन। अपने घर पर अगर आप फिटकरी रखते हैं तो इस दिन आपको सारी फिटकरी जल प्रवाह कर देनी है या किसी वृक्ष के नीचे रख कर चले आना है। इसके साथ जितनी पुरानी पोटलियाँ अगर आपके घर पर पहले से हैं जिसको आप बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को एक दिन पहले, जैसे कि शनिवार को धनतेरस है तो कल के दिन आप सारी पोटलियाँ बाहर निकालेंगे। निकाल कर अपनी अलमीरा को अच्छे से साफ करेंगे। साफ सफाई करने के बाद आप अपने ही घर पर दीपक खरीद के लाएंगे, काफ़ी सारी, जो कि पहले से ही आप ला सकते हैं। अपने घर पर अच्छे से सुगंधित अगरबत्तियां जलाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा देंगे, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ लगाएंगे, खुद पढ़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी। भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष के दिन की जाती है, तो भोलेनाथ अगर आपके घर पर विराजमान है शिवलिंग के रूप में तो उनकी पूजा अर्चना करेंगे। किसी मंदिर में जा सकते हैं तो धतूरा, भांग, कनेर का फूल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, मधु, सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, और एक बेल पत्र जिसमें आप राम का नाम लिखेंगे पीले चंदन से, आज के दिन अर्पण करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य के साथ साथ सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। और इसको आप संध्या के समय लेकर जाएंगे। 5 दीपक खास कर आपको आज बनाना है अपने घर पर, जिसमें आप घी डालेंगे और रुई की बाती होगी केवल, और इसको ले जाकर आप शिवलिंग, जहाँ पर भी जिस मंदिर में आप जा रहे हो, उसकी चौखट को खुद से साफ करिए, वहाँ फूलों से सजाइए, वहाँ रंगोली से सजाइए और फिर वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपके घर से सारी परेशानियां दूर होती है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, और कहा जाता है कि कुबेर महाराज का भी आशीर्वाद मिलता है और शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव ही भोलेनाथ है और कुबेर जी को कुबेर बनाया ही भोलेनाथ ने था। तो इन दोनों का आशीर्वाद पाने के लिए आज शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य है। इसके अलावा आज के दिन अपने घर पर चारों तरफ दीपक से सजाएं, रंगोली करें अच्छे से, और धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की प्रथा है। 13 दीपक के अंदर आपको एक एक कमलगट्टे, कौड़ी और गुमती चक्र डालकर उसको हल्दी डालकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और उसके बाद जब वो दीपक जल जाए, और 1-1 रुपए का सिक्का भी उस दीपक में आपको डालना है। सारी चीज़ों को एक साथ एक पोटली बना लीजिए और उसको अपनी अलमीरा में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर उसको रख दीजिए।
इसके अलावा कुबेर महाराज की पूजा करिए। आज के दिन खास करके आपको 5 चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आज के दिन चांदी का एक सिक्का 10 ग्राम का या 1 ग्राम का, आपके जैसी सामर्थ्य, एक चांदी का सिक्का ज़रूर अपने घर पर लेकर आएँ। संभव हो तो सोना भी खरीदिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल तो पीतल का एक बर्तन भी कम से कम अपने घर पर खरीद के ज़रूर लाइए। ऐसा करने से गुरु के आशीर्वाद आपको मिलते हैं, लाइफ में उन्नति आती है। और इसके साथ-साथ अपने घर पर आज आपको सोना, चांदी या तो पीतल के बर्तन अपने खरीद लिए। दूसरा, एक डोर मैट खरीदिए। तीसरा, आपको अपने घर के लिए नमक ज़रूर से ज़रूर खरीदनी चाहिए। आपको अपने घर के लिए झाड़ू, आज शनिवार है, कई लोग कहेंगे कि शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदते, तो भैया त्योहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार से, तो इसीलिए आज के दिन झाड़ू ज़रूर खरीद कर लेकर आएँ। इसके अलावा आज के दिन 2 मोर पंख अपने घर पर ज़रूर खरीद के लाएँ। हल्दी की गांठ अपने घर पर ज़रूर खरीद के लाएँ। कौड़ी, गोमती चक्र अपने घर पर खरीद के ज़रूर से लाएँ। चावल थोड़ा-सा भी अपने घर पर खरीद के ज़रूर से लाएँ। और इसके साथ ही साथ आप धनिये के बीज ज़्यादा क्वांटिटी में आज के दिन अपने घर पर ज़रूर खरीद के लेकर आएँ। इन तमाम तरह की चीज़ों को पूजा स्थान पर रखकर पूजा अर्चना करिए, माता लक्ष्मी का आवाहन करें और करने के बाद इसकी भी एक पोटली बनाकर आप अपनी अलमीरा में रख दीजिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो चीज़ें धनतेरस में छोटी-छोटी है, और जो झाड़ू है उसकी भी आप पूजा करेंगे, जिसे आप दीपावली के दिन से उपयोग में लाना शुरू करेंगे, जिससे आपके घर से परेशानियाँ दूर होती हुई आपको नज़र आएँगी और घर पर प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मोर पंख अपने घर पर आप किसी भी कॉर्नर में, सबसे बेहतर होता है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, वहाँ रखना। इसके अलावा आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने कर लिया, करने के बाद अपने घर पर शांति बना के रखिए। बिल्कुल लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी का आवाहन करिए, कुबेर जी का आवाहन करें। अपने घर पर सबसे बड़ी बात ये है कि धन्वंतरी देव की पूजा बिल्कुल भी करना ना भूलें। धनतेरस केवल धन के आगमन के लिए नहीं, बल्कि जो हमारा ओरिजिनल धन है, जो हमारा हेल्थ है, उसके लिए हम पूजा अर्चना करते हैं। धन्वंतरी देव की पिक्चर प्रिंट आउट निकालिए या फिर कहीं से भी लाकर अपने घर के पूजा स्थान पे स्थापित करें। वहीं पर एक पीतल का या फिर सबसे बेस्ट होता है कांसे का, या फिर उससे भी बेस्ट होता है अगर आपके पास तांबे का कलश है तो उस कलश को रखें, उसमें जल भरें, उसके अंदर थोड़ा-सा गंगा जल डालें और हर एक व्यक्ति अपनी कामना करे अच्छी हेल्थ के लिए, धन्वंतरी देव के समक्ष रहने दीजिए। और उसके नेक्स्ट डे घी का दीपक वहाँ पे आपको जलाना है, भोग उनको लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। और अपने घर की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब उनके समक्ष रख दीजिए, ताकि दवाइयाँ कम होता जाए और आपके लाइफ में ये दवाइयाँ, ये बीमारियाँ ख़त्म होता चला जाए। इसके बाद उस जल को ग्रहण करें, दवाइयों को अपने प्लेस पे रख दें और इसी तरह से कामना करें कि आपके घर पे धन धान्य सौभाग्य की पूर्ति भगवान करें। दूसरों के बारे में गलत मत सोचिए, दूसरों के बारे में गलत मत बोलिए, दूसरों को इंस्टिगेट बिल्कुल मत करिए। अपने लाइफ में फोकस करें, अपने सक्सेस के पीछे वर्क करें और अपनी चीज़ों को ही देखें। दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपनी लाइफ में अपने आप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी को भी पीछे खींचने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके ऊपर उठने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।